मोटाई चौड़ाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो अच्छी क्वालिटी के लोड सेल होते हैं वो आमतौर पे यानी अच्छे मोटे बने होते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप देख सकते हैं कि कौन सा लोड सेल जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वो इससे बड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर थोड़े पतले लोड सेल हैं उसके ऊपर अगर हम ज़्यादा ज़ोर से कोई चीज़ रखते हैं या कुछ रखते हैं तो वो अपनी कैलिब्रेशन भी आउट कर देते हैं और वो जल्दी वीक भी हो जाते हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और मोटे जो लोड सेल हैं वो आमतौर पर ख़राब इतनी जल्दी नहीं होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं 200 kg लोड सेल की या 150 kg के लोड सेल की। 150 kg का लोड सेल और 200 kg का लोड सेल तकरीबन सेम है। ये 150 kg का लोड सेल है, 6 इंच से थोड़ा सा कम है और इसकी तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है और इसकी डीपनेस जो है वो तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है। तो ये जो है 150 kg का लोड सेल है। उसके बाद हम बात करते हैं 100 kg का लोड सेल की। तो 100 kg का जो लोड सेल है वो देख लें, थोड़ा सा उसमें यानी फ़र्क है। तो इसमें भी 4 होल हैं, ये भी 1.5 इंच से थोड़ा 1.5 इंच है पूरा तकरीबन। और इसकी जो यानी डीपनेस है वो तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है और चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है। और उसमें अगर हम 30 kg के लोड सेल में आते हैं, ये भी देख लें 30 kg का लोड सेल है और ये 40 kg का लोड सेल है। ये दोनों जो हैं ये हालांकि कैपेसिटी वाइज जो है इससे ज़्यादा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि हल्की क्वालिटी का है जिसकी वजह से उन्होंने ये सस्ता लोड सेल है और ये जो है ये महंगा लोड सेल है। तो इसमें जो है इसमें भी 2 होल हैं, ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी लेंथ। और अगर आप ये देखते हैं तो ये 1.5 इंच से थोड़ी सी कम है, यानी सवा 1 इंच है। और इसकी डीपनेस जो है वो तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी कम है, ये आप देख सकते हैं 1 इंच से थोड़ी सी कम है। और अगर आप बात करते हैं 40 kg का लोड सेल की, ये 40 kg का लोड सेल है, आमतौर पे ACS वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी सी कम है और डीपनेस जो है इसकी वो भी 1 इंच से थोड़ी सी कम है और लेंथ जो है वो तकरीबन 3.5 इंच इसकी लेंथ है, ये आप जैसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और इसमें शेयर बीम लोड सेल आते हैं, F टाइप लोड सेल आते हैं, बेंडिंग बीम लोड सेल होते हैं, वर्टिकल लोड सेल, बोल्ट टाइप लोड सेल, इसमें बहुत तरह तरह के लोड सेल हैं। अभी जो हमने बात की है ये सिंगल पॉइंट लोड सेल है, यानी ये जहाँ पे भी लगते हैं एक लोड सेल एक जगह लगते हैं। अब अगर शेयर बीम लोड सेलों की हम बात करते हैं तो इसमें ये 1 टन का लोड सेल है, ये 2 टन का लोड सेल है। ये शेयर बीम लोड सेल है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर 4 लोड सेल लगते हैं। तो इनकी जो लंबाई है ये आप देख सकते हैं, ये 1 टन और 2 टन की लंबाई जो है सेम होती है, 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये 5 इंच से थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। ये 5 इंच यहाँ पर है तो 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इनके होल का जो वाया है वो भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 इंच इन दोनों के दरमियान में गैप है। और ये जो है लेवलिंग फुट यहाँ पे लगता है जैसे कि ये 2 टन के उसमें लगा हुआ है। उसके बाद है इसकी भी मैं आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूँ कि इसकी क्या रेजिस्टेंस आ रही है। 1 टन और 2 टन की जो है चाइनीज लोड सेल है उनकी तकरीबन सेम है। तो ये रेड और ब्लैक के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ, मैं लाइट जला देता हूँ इसकी। ये आप देख रहे हैं 350, ये 350 जो है इसकी एक्सीटेशन शो कर रहा है और इसकी जो सिग्नल है ये सिग्नल ये भी 348 शो कर रहा है। तो यानी दोनों जो है एक्सीटेशन और सिग्नल जो है दोनों ये हमें बराबर शो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोड सेल ठीक नहीं है, ये लोड सेल की रेजिस्टेंस है ही इतनी। इसमें जो कई लोड सेल आते हैं उनकी जो एक्सीटेशन है वो भी 400 और 350 होती है, लेकिन ये जो लोड सेल है, ये जिस कंपनी का लोड सेल है उनकी 350 और 350 है। कई जो लोड सेल अगर वैमिक के आप देखते हैं तो वो 350 380 जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग बीम लोड सेल की। बेंडिंग बीम लोड सेल जो है वो आमतौर पे उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह होती है। आप ये देख सकते हैं कि ये बेंडिंग बीम है, यानी जहाँ पे थरथराहट या वेट वेरिएशन यानी वेरिएशन आती है तो वहाँ पे आमतौर पे बेंडिंग बीम लोड सेलों को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी हम इसकी लंबाई ये आमतौर पर अभी ये जो मेरे पास लोड सेल है ये 500 kg का है।
ये नहीं, ये Zemi के 100 kg का है, ये 100 kg आप जैसे कि देख सकते हैं, ये Zemi का लोड सेल है 100 kg का है, और ये बेंडिंग बीम लोड सेल इसको कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एफ टाइप लोड सेल आ जाता है। एफ टाइप लोड सेलों में भी मुख्तलिफ होते हैं। ये 500 kg का इस टाइम मेरे पास पड़ा हुआ है, और ये जो है ये 1 टन का लोड सेल है। तो यानी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क है 1 टन में और 500 kg में। आमतौर पे सेम ही साइज होता है 500 kg का। और ये जो मेरे पास लोड सेल है ये 300 kg का लोड सेल है, ये सेंसोकार का है, ये 300 kg का लोड सेल है। इनकी भी मैं रेजिस्टेंस सारों की चेक कर लेता हूँ सिंगल से एक एक करके। अगर आप Zemi के 500 kg के लोड सेल की रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है ये रेड के ऊपर और ब्लैक के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, ये 406 आ रही है, और ग्रीन और वाइट के ऊपर चेक कर लेते हैं, ये 348 आ रही है। तो ये जो है इसकी ये एक्सीटेशन और सिग्नल इसकी सेम इन्हीं जो दूसरे लोड सेल थे उन्हीं लोड सेलों के मुताबिक इनकी सिग्नल और एक्सीटेशन आ रही है। अब मैं अगर 1 टन के लोड सेल की बात करता हूँ, तो 1 टन का जो लोड सेल है उसकी भी मैं एक्सीटेशन और रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर लेता हूँ। इसकी रेड और ब्लैक में जो आ रही है 380 आ रही है, ये 1 टन का लोड सेल है। और ग्रीन और वाइट के अंदर जो आ रही है ये 349 आ रही है, 349 आ रही है। तो ये आपने देख लिया। उसके अलावा अगर मैं 300 kg का एफ टाइप लोड सेल देख लेता हूँ, उसकी रेजिस्टेंस भी मैं चेक कर लेता हूँ कि उसकी क्या रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये रेड और ब्लैक चेक कर लेते हैं। इसमें रेड और ब्लैक के अंदर जो है 347 आ रही है, और ग्रीन और वाइट के अंदर जो है ये 347 आ रही है, 347 आ रही है। तो ये जो है ये हमारा 300 kg का लोड सेल था। तो आप लोगों ने देखा कि एफ टाइप लोड सेलों के अंदर जो है वो भी मुख्तलिफ यानी रेजिस्टेंस आ रही है, कंपनी के लिहाज से मुख्तलिफ रेजिस्टेंस बन जाती हैं। तो उसके बाद हम जो बात करेंगे कि अगर आप वेब्रिज के लोड सेलों की बात करें तो वेब्रिज के अंदर भी मुख्तलिफ तरह के लोड सेल होते हैं। जैसे कि कोई बोल टाइप होता है, कोई एफ टाइप लोड सेल भी लगा होता है, किसी के अंदर जो है ये वर्टिकल लोड सेल भी लगा होता है, और मुख्तलिफ तरह के लोड सेल लगे होते हैं। उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन भी होते हैं और मुख्तलिफ कैपेसिटी के लिहाज से भी होते हैं। अगर ये हम लोड सेल की बात करते हैं, ये डिजिटल लोड सेल है। इस लोड सेल की कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी शो नहीं करेगा। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो इसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह शो नहीं करेगा। इसके अंदर खाली चेकिंग करने का खाली इसके साथ एक मीटर आता है, वो कोई भी यानी लोड सेल टेस्टर मीटर उसको कहते हैं, लोड सेल टेस्टर। तो चलो कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोड सेल टेस्टर कहते हैं उस टेस्टर की मदद से हम कोई भी लोड सेल है उसकी हम एक्यूरेसी भी जान सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी इनपुट और आउटपुट के सिग्नल कौन से हैं, वो उसकी लाइफ कितनी है। और लोड सेल टेस्टर के अंदर कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसमें हमें मीटर के अंदर वो बता देता है। तो उस मीटर के जरिए अगर आपने ये डिजिटल लोड सेल चेक करना है तो वो भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एनालॉग लोड सेल चेक करना है, ये सारे आमतौर पे एनालॉग लोड सेल हैं। तो अगर उसके अलावा आपने एनालॉग लोड सेल यानी ये बोल टाइप लोड सेल है वो चेक करना है तो अब इसकी भी हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस वगैरह कितनी है, इसकी हाइट वगैरह कितनी है, ये सारा कुछ हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप ये इसके साथ केबल है, केबल के अंदर अगर हम चेक करते हैं इसकी सबसे पहले एक्सीटेशन चेक कर लेते हैं, एक्सीटेशन कितनी है इसकी
एक्सपेक्टेशन ये बता रहा है 550। ये 550 एक्सपेक्टेशन बता रहा है, और जो सिग्नल है ये भी 550 इसकी। ये गलत हो गया मुझे लगता है, ये आप देख सकते हैं कि ये मीटर चेंज हो गया था सही, यानी रीडिंग अपनी नहीं बता रहा है, ये 700 बता रहा है, क्योंकि जैमी के लोड सेलों की जो रेजिस्टेंस होती है वो 700 होती है। तो उसके बाद हमने रेड और ब्लैक के ऊपर चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। ये 698, इसका मतलब है ये रीडिंग इस टाइम बिल्कुल ठीक बता रहा है। तो उसके अलावा जो है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा तरह के लोड सेल होते हैं। कोई बेंडिंग बीम का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और भी कई तरीके के मॉडल होते हैं, लेकिन आमतौर पे जो लोड सेल इस्तेमाल होते हैं वो यही सारे लोड सेल इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों को हर तरह के लोड सेलों की कैपेसिटी के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से और एक्यूरेसी के लिहाज से मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँ। तो अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कि आमतौर पर लोड सेलों में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और किस तरीके से फॉल्ट को आप उसको हल कर सकते हैं। तो मेरी कई वीडियो बनी हुई हैं लोड सेलों की रिपेयरिंग के मुतालिक, जैसे कि ये एक लोड सेल था, इसकी भी मेरी डिजिटल की वीडियो बनी हुई है। उसको मैंने यहाँ से काट के उसके अंदर का जो सर्किट है उसको निकाल के मैंने उसको रिपेयर किया था, उसकी भी वीडियो बनी हुई है। वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इनमें आमतौर पे फॉल्ट क्या आता है कि कई जो चूहे वगैरह हैं वो आमतौर पे ये जो इसकी जो चीज़ है ऊपर की वो काट देते हैं इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे सर्किट होते हैं, तो वो सर्किट डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोड सेल जो है डेड हो जाता है। तो वो जो है सर्किट को हम आमतौर पर रिपेयर कर लेते हैं। तो उससे जौन सा सर्किट जहाँ से वो चूहे ने काटा है वो अगर हम देख लेंगे तो वो भी लोड सेल रिपेयर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या उसमें फॉल्ट आता है, तो आमतौर पे जो फॉल्ट आता है कि केबल कहीं से डैमेज हो जाती है। तो अगर हमने जिस तरीके से मैंने सारों की रेजिस्टेंस वगैरह चेक की है कि कौन सी रेजिस्टेंस किस लोड सेल की कितनी रेजिस्टेंस है, अगर हमें वो पता होंगी तो हम रेजिस्टेंस चेक करके हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी केबल डैमेज है। तो वो भी हम इस तरीके से हमें लोड सेल का पता लग जाएगा कि कौन सी लोड सेल की रेजिस्टेंस केबल कटी हुई है, और वो वहाँ से हम चेक कर लेंगे। उसके अलावा जो आमतौर पर लोड सेल में फॉल्ट आता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या हाई वोल्टेज लोड सेल को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसके अंदर की स्ट्रेन गेज जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसका कोई हल नहीं है, वो स्ट्रेन गेज या तो फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी या फिर वो स्ट्रेन गेज जो है वो रिपेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा उसका हल नहीं है। वो आमतौर पर अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर डैमेज होती है फिर आप रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो वो हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस देगा, जैसे कि 405 तक अभी दे रहा था रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई हाई वोल्टेज की वजह से लोड सेल डेड होता है तो इसकी कोई 1200 दे रहा होगा या 1500 रेजिस्टेंस दे रहा होगा, होम रेजिस्टेंस दे रहा होगा। तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा हाई दे रहा होगा, या बिल्कुल ये हमें बता रहा होगा कि इसकी रेजिस्टेंस आ ही नहीं रही है, अंदर से वो बिल्कुल ओपन हो गया इसका सर्किट, तो वो हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम आमतौर पे लोड सेल को चेक कर सकते हैं। इस लोड सेलों की क्या क्या कनेक्शन है उसके मुतालिक भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा कि किस इंडिकेटर के साथ हमने क्या कनेक्शन करने हैं, किस इंडिकेटर का क्या कनेक्शन करते हैं। तो उसके मुतालिक जैसे जैसे इंडिकेटर आएंगे उसके मुतालिक मैं अपनी एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट बना दूंगा कि उसके क्या क्या कनेक्शन है। हर इंडिकेटर के लिहाज से अलग कनेक्शन की वीडियो मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को इतनी डिटेल में जो मैंने आपको समझाया लोड सेल के मुतालिक, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। अगर आप लोगों को लोड सेल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।